विकास सक्सेना। आज हम 12th का हिंदी का फर्स्ट क्लास ले रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे हिंदी है क्या, हिंदी होता है क्या, हिंदी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, हिंदी किसे कहा जाता है। आज हम देखेंगे विस्कलीय रूप से लेकर। आज हम 12th क्लास का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से देखेंगे कि हिंदी है क्या। आज हम लोग देखेंगे कि हिंदी है क्या, हिंदी क्या क्या करता है, हिंदी हम लोग का है क्या। तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी हम लोग का मातृभाषा है, जो हम लोग के बचपन से सिखाया जाता है। हिंदी हम लोग का मातृभाषा है जो बचपन से सिखाया जाता है। हिंदी किसे कहते हैं, हिंदी का जनक कौन है। पहले तो हम लोग का जब देवलोक थे, सतयुग में थे, फिर त्रेता युग आए, फिर द्वापर आए, फिर अब हम लोग कलयुग में चल रहे हैं। तो पहले क्या था दोस्तों कि पहले हिंदी का उत्पत्ति नहीं हुआ। पहले क्या था, संस्कृत। क्या था पहले, संस्कृत। संस्कृत से ही आज हम लोग हिंदी बना है। संस्कृत का दो शब्द है जो हिंदी में बहुत ज्यादा उसका उपयोग किया जाता है। वो दो शब्द है तत्सम तथा तत्भव। तत्सम तथा तत्भव वही दो शब्द है जिससे आज हम हिंदी जानते हैं। ऐसे तो हिंदी में बहुत सारे भाषाएं आते हैं, लिखे जाते हैं, उन सबको मिला करके हिंदी बनाया गया है। हिंदी का लिपि होता है देवनागरी। हिंदी का लिपि होता है देवनागरी। हिंदी का लिपि होता है देवनागरी, जिसका अर्थ है कि देवों का नगरी। देवों का नगरी। ए भाई, आज हम लोग जानेंगे कि हिंदी किसे कहते हैं, हिंदी किसे कहते हैं। तो लिखेंगे हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की राज्य भाषा है। भारत की राज्य भाषा है। केंद्रीय स्तर पर भारत में दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। यह हिंदुस्तान की मानकीकृत रूप है। जिसमें
संस्कृत के संस्कृत के संस्कृत के संस्कृत के संस्कृत के संस्कृत के तत्सम तथा 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 तब तब शब्दों का प्रयोग प्रयोग अधिक है और 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 अरबी फारसी शब्द शब्द कम है तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि हिंदी किसे कहा जाता है, हिंदी का मुख्य विशेषता क्या है। देखिए आज हम लोग जानेंगे कि हिंदी है क्या। पहले हम लोग जाने कि हिंदी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। हिंदी का उत्पत्ति भाई संस्कृत से ही हुआ है। आज से पहले चलिएगा तो हम लोग चलेंगे त्रेता युग में चलेंगे तो वहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। उस समय महर्षि वाल्मीकि जी हिंदी में नहीं लिखा करते, हिंदी में नहीं लिखा करते थे। आज हम लोग देखेंगे कि जितना जो वेद पुराण होता है संस्कृत में, पहले का वेद पुराण देखिए तो संस्कृत में ही लिखा जाता, संस्कृत में ही लिखा जाता था। आज हम देख रहे हैं उसका अनुवाद हिंदी में किया गया है, उसका अनुवाद हिंदी में किया गया है। कहीं न कहीं संस्कृत से ही हिंदी का जन्म होते जा रहा है। ऐसे तो हम लोग जान रहे हैं कि हिंदी में अनेकों प्रकार की भाषाएं लिखी जाती हैं। इसमें बहुत सारे भाषाएं मिलके बनी हैं। बशर्ते जितना हम लोग जान रहे हैं, जितना इसमें संस्कृत का भाग है उतना हम लोग जानेंगे कि दूसरे का नहीं है। इतना हम लोग जान रहे हैं। संस्कृत है बाबू कि जो हम लोग पढ़ते हैं, जो संस्कृत है, जो उच्चारण करते समय हम लोग का लगता है कि बहुत कष्ट होता है। बशर्ते संस्कृत ही ऐसा थी कि आज भगवान भी जो महर्षि थे, बहुत वेदवान थे, संस्कृत का ही उपयोग किए। हम लोग नहीं जान रहे थे। बशर्ते वाल्मीकि महाराज वाल्मीकि जी को देखिए तो भी संस्कृत में ही लिखे, रामायण भी लिखा है तो संस्कृत में ही लिखा है। वहीं से उसका अनुवाद धीरे धीरे करते हुए आज हम लोग हिंदी चले। हिंदी का नगरी होता है बाबू देवनागरी होता है, जो देवों का नगरी जिसे कहा जाता है, जो देवों का नगरी है। एक लिपि होता है हिंदी का जो लिखने के लिए होता है। उसमें आज हम जानेंगे कि इसका पिता किसे कहा जाता है। तो देखिए हिंदी किसे कहते हैं। हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की राज्य भाषा है। हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की राज्य भाषा है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि हिंदी हमारे खाली भारत में नहीं बोला जाता है, हिंदी हमारे भारत में नहीं बोला जाता है, बल्कि विश्व यानी पूरी दुनिया में बोला जाता है। हिंदी आज हम जानेंगे कि हिंदी खाली भारत में नहीं बोला जाता है, हिंदी पूरे विश्व में बोला जाता है। जो कहीं भी हो, चाहे आप उठा के देख लीजिए इंग्लैंड को, इंग्लैंड में भी हिंदी बोला जाता है। बशर्ते वहां पर कुछ भाषाएं ऐसा होता है। हमारे ही देश में देख लीजिए कि आप लोग हमारे स्टेट से निकल के जाइए, हमारे ही देश में ऐसा स्टेट है जहां पे आप लोग का इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग करने पड़ेगा। तो देखिए हिंदी है जो विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की राज्य भाषा है। यानी कहने का अर्थ होता है कि भारत है जो भारत का राष्ट्रीय भाषा है।
भारत का राष्ट्रीय भाषा है जो हम लोग की हिंदी है। जन्म से ही हिंदी भाषी हम लोग जाने जाते हैं, जन्म से ही हिंदी भाषी जाने जाते हैं। जन्म लिए तो कहीं भी जाएंगे दूसरे कंट्री में तो पूछिए कहाँ से आए हैं, तो हम बोलेंगे इंडियन है, तो बोलिएगा कि हिंदी, यानी वहां पर हम लोग इंडियन कहते हैं। कहेगा कि आप भारत से आए हैं, तो हम लोग जन्मे से ही क्या हिंदी है, जन्मे से हिंदी भाषी है। यहाँ पर बाबू दोस्तों, यहाँ पर पहले अंग्रेजी नहीं हुआ, केंद्रीय स्तर पर भारत में दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी को माना गया। इसलिए माना गया क्योंकि हम लोग अपने कंट्री से निकल के दूसरे कंट्री में जाएंगे, वहां पर लैंग्वेज हम लोग के, वहां पर लैंग्वेज का उपयोग करने पड़ेगा। वो भी कौन सा लैंग्वेज उपयोग करने पड़ेगा बाबू, तो वो भी अंग्रेजी ही है। जो अंग्रेजी है ऐसा इंग्लिश शब्द होता है बाबू कि हम लोग के पूरे दुनिया में घुमा सकता है। हमारे ही देश में देख लीजिए, हमारे कंट्री में देख लीजिए, जो हम लोग इंडियन है, यहीं पर दूसरे छोटे स्टेट में चले जाइए, वहां पे हम लोग के मिलेगा अंग्रेजी खाली बोलने के लिए मिलेगा। असम में जाइए, असम में खाली आप लोग को अंग्रेजी मिलेगा। अंग्रेजी जब तक आएगा नहीं जब तक वहां पर बोल नहीं सकते हैं। अंग्रेजी जब चल आएगा आपको तो आप ये नहीं कि खाली इंडिया में ही, विश्व का कोई भी कोना है जहां पर आप सही से रह सकते हैं। फिर कहा गया है कि यह हिंदुस्तान की मानकिक रूप है। कहने का अर्थ होता है कि हम लोग आज हम लोग देख लीजिए, आज हम लोग इंडिया के, आज हम लोग देखिएगा तो हम लोग आज हम लोग इंग्लिश का चॉइस बहुत कम कर रहे हैं। हमारे बिहार में देखिए, बिहार में है तो बिहार में कहिएगा कि जन्मा से हम लोग भोजपुरी भाषी है। क्या है बाबू, जन्मा से भोजपुरी भाषी है। तो यहाँ पर देखिएगा तो इंग्लिश का चॉइस होता है, जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे होते हैं इंग्लिश का चॉइस बहुत कम करते हैं। उनको देखिए कि हिंदी लेके पार करते हैं, लैंग्वेज हम लोग के बहुत कम मिलता है। यहाँ बिहार में हम लोग के देखिएगा तो बिहार में इंग्लिश सुनने के लिए बहुत कम मिलेगा, क्योंकि हम लोग जन्मा भोजपुरी भाषी है। यह क्या है बाबू, ये अंग्रेजी है जो हम लोग की क्या है, मानकीकृत रूप है, माना गया है। नहीं मानते आज तो आज हमारे इंडिया विकास नहीं करता। अंग्रेजी ही ऐसा चीज है जो हमारे आज इंडिया को भी विकास करवा है। आज हमारे इंडिया को भी विकास कर रहा है। जब हमारे देश में जब हमारे देश में अंग्रेज आया तो क्या करके गया, ऐसा चीज अनमोल धन देके गया। हमारे देश को तो लुटवे किया मगर अनमोल चीज देख करके गया, जो हम लोग के विद्या है, जो हम लोग के क्या है, विद्या है। विद्या ही एक ऐसा चीज देके चल गया जो आज हम लोग बहुत बड़ा हथियार मानते हैं। तो जिसमें कहा गया कि संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक है। संस्कृत का 2 शब्द है जिसका प्रयोग हम लोग अधिक करते हैं। जो क्या है बाबू, संस्कृत का तत्सम तथा तद्भव, तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक है एवं अरबी फारसी शब्द कम है। इसमें हिंदी में अरबी फारसी शब्द क्या है, कम है। इतना तक चले दोस्तों, आज हम इतना तक देखे हैं। हिंदी था क्या, हिंदी तो हम लोग देख लिए, बशर्ते अब इसको देखेंगे कि इसका पिता किसे कहा जाता है।
सचिन